तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के टाइम्स ऑफ भारत ने सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा भी किया है। और इस खुलासे के बाद दिल्ली में राजनीति भी तेज हो गई है। सबसे पहले इस खुलासे को समझिए और इसके सियासी एंगल को भी जानिए। दिल्ली शराब घोटाले की जांच में केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी शराब घोटाले को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो दावे किए हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट के कुछ पन्ने टाइम्स नाउ नव भारत को हाथ लगे हैं। इस रिपोर्ट में क्या है, पहले ये जान लीजिए। लाइसेंस फीस में छूट देने, डिफॉल्टर्स पर एक्शन न लेने की मंजूरी कैबिनेट से नहीं ली गई। हर बोतल की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लेने की बजाय 2019-2020 के बिक्री आंकड़ों पर 10% ग्रोथ फैक्टर से एक्साइज ड्यूटी ली गई। जोनल लाइसेंस फीस देने के बाद रिटेलर को सरकार को रेवेन्यू दिए बिना कमाई की खुली छूट मिली। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान कैसे हुआ वो समझ लीजिए। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक 941 करोड़ 53 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि अयोग्य जगहों पर ठेके के लाइसेंस बांटे गए। 890 करोड़ 15 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि सरेंडर किए गए जोन में रीटेंडर नहीं हुए। 144 करोड़ का नुकसान क्योंकि कोविड के नाम पर जोनल लाइसेंस की फीस में बेजा छूट दी गई। 27 करोड़ का नुकसान क्योंकि जोनल लाइसेंस पाने वालों से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया। सीएजी की रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति से दिल्ली को फायदा तो नहीं हुआ बल्कि नुकसान जरूर हुआ था। ऑपरेशन कॉकटेल के बाद से बीजेपी आप सरकार पर और हमलावर हो गई है। 2000 करोड़ का अगर लूट हुआ है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा तो ये बहुत बड़ी सनसनीखेज समाचार है। देखिए, जिस प्रकार से डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो उन्होंने अपराध किया है। ये रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि नई आबकारी नीति से कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा था। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं।